संघ प्रमुख मोहन भागवत का प्रदेश दौरा 4 दिवसीय 12 प्रवास पर है सर संचालक। संगठन के कामकाज की समीक्षा और कार्यकर्ताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम। आरएसएस अगले साल कर रहा है अपनी स्थापना के 100 साल पूरे। शताब्दी वर्ष के लिए योजनाओं पर चर्चा भी हो सकती है संभव। 12 कृषि उपज मंडी में कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। भागवत का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा आयोजित। बैठकों में राजस्थान क्षेत्र और चित्तौड़ प्रांत के आरएसएस पदाधिकारी भी शामिल होंगे। 5 अक्टूबर की शाम को कृषि उपज मंडी में स्वयं सेवकों के कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। 6 अक्टूबर तक संघ प्रमुख विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों में भाग लेंगे। संघ प्रमुख के प्रवास को देखते हुए सुरक्षा एजेंसी अभी अलर्ट पर। पुलिस व प्रशासन द्वारा सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तो बेहद महत्वपूर्ण है 4 दिवसीय 12 प्रवास पर है संचालक, और ये जाहिर सी बात है क्योंकि संगठनात्मक रूप से ये बेहद खास निजी कार्यक्रम रहेगा। दूसरी तरफ अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रहा है अगले साल आरएसएस। शताब्दी वर्ष के लिए योजनाओं पर भी चर्चा संभव हो सकती है। 12 कृषि उपज मंडी में कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे, लेकिन कोई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। लेकिन जो कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, क्या उसकी जानकारी मिल पाएगी मीडिया को या फिर बाहरी लोगों को, यह जानना बेहद जरूरी होगा। 4 दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत का प्रदेश दौरा रहेगा और वो 12 में ही रहेंगे। तमाम तरह की योजनाओं का जिक्र होगा, चर्चा होगी, क्योंकि अगले साल शताब्दी वर्ष के लिए, क्योंकि 100 साल पूरे कर रहा है आरएसएस अपने अगले साल, तो उसकी स्थापना दिवस को लेकर, शताब्दी वर्ष को लेकर योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। बेहद खास ये दौरा माना जा रहा है संघ प्रमुख मोहन भागवत का। और इसके अलावा सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। हालांकि उनको बहुत ही टाइट सिक्योरिटी प्रदान की गई है। 12 से हंसपाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। हंसपाल, क्योंकि बेहद खास दौरा माना जा रहा है संघ प्रमुख मोहन भागवत का, किस तरीके की तैयारियां वहां पर है? हालांकि सिक्योरिटी टाइट होगी, सिक्योरिटी आरएसएस प्रमुख की भी है, लेकिन किस तरीके की व्यवस्था रहेगी, कहां वो ठहरेंगे, जरा डिटेल में बताइएगा। मैं बता दूं आपको, संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का 12 प्रवास है और आज से 4 दिन तक मोहन भागवत 12 के प्रांत दौरे पर रहेंगे। मोहन भागवत फिलहाल कोटा रोड पर स्थित है नारगल हाउस, वहाँ पर ठहरे हुए हैं और वहाँ से वो भी 1 घंटे पहले रवाना हो चुके हैं और संसद धर्मशाला में आरएसएस के पदाधिकारी और संगठन के कार्यकर्ताओं की एक प्रमुख बैठक ले रहे हैं। इसके बाद मोहन भागवत का पुरानी सिविल लाइन स्थित संघ कार्यालय में जाने का कार्यक्रम है, वहाँ भी वो कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेंगे। मोहन भागवत इसके बाद लगातार 4 दिन तक 12 में रहेंगे और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। जी चलिए ठीक है, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हंसपाल इस डिटेल के लिए। तो बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उस वक्त की तस्वीर और ज्यादा खास होगी जब 12 पहुंचेंगे। कोई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं, लेकिन बेहद खास कार्यक्रम फिलहाल रहेगा जिसमें शिरकत करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत का प्रदेश दौरा। 4 दिवसीय फिलहाल 12 रहने का कार्यक्रम और संगठन की कामकाज की समीक्षा होगी, कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगा और संगठनात्मक और सत्ता, ये दोनों में मजबूती अगर होगी, दोनों में सामंजस्य होगा, तभी फिलहाल राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता नजर आएगा। और आने वाले समय में कई टास्क भी हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए। और भंवर एस चारण हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। भंवर, डिटेल में जरा बताइएगा, क्योंकि वैसे हंसपाल ने भी हमें जानकारी दी है कि किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि किस तरीके के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। ये कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा भंवर, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कामकाज की समीक्षा होगी संगठनात्मक रूप में और कार्यकर्ताओं से चर्चा होगी। तो किस तरीके से रहने वाली है, जरा बताइएगा। जी पूनम, देखिए जो एकमात्र घोषित कार्यक्रम है, हालांकि वो भी आरएसएस का इन हाउस कार्यक्रम है, वो ये है कि अपने दौरे के आखिरी दिन वो जो स्वयंसेवक एकत्रीकरण का कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करेंगे और वो कार्यक्रम 12 कृषि मंडी में होगा। हालांकि उस कार्यक्रम में भी जो 12 नगर है उसके जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं केवल उन्हीं को उसके अंदर आने की इजाज़त होगी। चूँकि मोहन भागवत आरएसएस के संघ प्रमुख है तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था उनके इस पूरे दौरे के दौरान की गई है और किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके पास नहीं है, पात्रता नहीं है प्रवेश की, उनके किसी भी कार्यक्रम के प्रेमाइसेस में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और पुनः महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा जो उनका 3-4 दिन का प्रवास है वो
जो मुलाकातें हैं उन पर पूरा का पूरा फोकस रहेगा उनके इस दौरे के दौरान। अलग अलग जो पदाधिकारी हैं जो कि संघ के जो अलग अलग प्रकोष्ठ और अनुषंगिक संगठन हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे वो बात करेंगे और वो भी चुनिंदा ही पदाधिकारी होंगे। जो प्रदेश के जो आरएसएस के पदाधिकारी हैं वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। मुरलीधर जो कि चित्तौड़ प्रांत के प्रमुख हैं आरएसएस के, वो इस दौरान पूरे दौरे के दौरान साथ रहने वाले हैं। और कहीं न कहीं जो आरएसएस की रीति नीति है उसके साथ किस तरह से स्वयंसेवकों को बूस्टअप किया जाए और जो नया दौर है, नए दौर में भी किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रासंगिक बनाए रखा जाए, इस पर यह पूरा का पूरा संघ प्रमुख का दौरा केंद्रित रहने वाला है। और खास बात यह है कि गुरु गोलवलकर जो थे उन्होंने एक बार बारा नगर में प्रवास किया था। इसके बाद केवल ये दूसरा मौका है जब संघ प्रमुख बारा आ रहे हैं और बारा नगर में उनका इतना लंबा प्रवास रहने वाला है। देखिए जिस तरह की संघ की आमतौर पर रीति नीति रहती है, सादगी का एक संदेश उनके हर दौरे और कार्यक्रमों के साथ दिया जाता है और कहीं इनके अनुशासन का पाठ जो है वो पढ़ाया जाता है। और ये अनुशासन की गंगा ऐसा कहा जाता है कि संघ में ऊपर से नीचे की तरफ बहती, यानी जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो सर कार्यवाह हैं, जो सह सर कार्यवाह हैं, उनके दैनिक दिनचर्या में, उनके कैरेक्टर में कहीं न कहीं वो सादगी झलकती है। तो आरएसएस प्रमुख जो कार्यकर्ता है उन्हीं के आवास पर प्रवास करेंगे, उन्हीं के घर पे रहेंगे, आलती पालती लगा करके नीचे दरी बिछा करके बैठ करके भोजन करना, स्टील की थाली में भोजन करना, कार्यकर्ता के घर जो दाल रोटी बन रही है वो भोजन करना, तो वो सारे संदेश इस दौरे के साथ शामिल है। एक जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं के घर पर, जो कोटा रोड पर उनका आवास है, वहीं पर संघ प्रमुख रुके हुए हैं और मुलाकातों का दौर चलने वाला है। देखिए पूनम, एक महत्वपूर्ण बात जो इस दौरे के साथ निकल करके आई है वो ये है कि कोई भी राजनीति से जुड़ा जो व्यक्ति है, चाहे वो बीजेपी से जुड़ा क्यों नहीं हो, किसी भी ऐसी मुलाकात का या ऐसे किसी राजनेता से मिलने का फिलहाल घोषित तौर पर संघ प्रमुख का कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन इन 3-4 दिनों में इस बात पर खास तौर पर निगाहें रहेगी कि चूंकि वो बारा में प्रवास कर रहे हैं और हाड़ौती ऐसी जगह है जो कि संघ की प्रयोगशाला रहा है, संघ का जनसंघ के जमाने से गढ़ माना जाता रहा इस पूरे इलाके को, तो कौन से कोई बड़े राजनेता या फिर नेता उनसे मिलते हैं, कोई बंद कमरे में मुलाकात होती है नहीं होती है, ये देखना होगा। लेकिन जो स्वयंसेवक एकत्रीकरण का एक कार्यक्रम है, इसके अलावा घोषित तौर पर संघ प्रमुख का कोई कार्यक्रम इस पूरे प्रवास के दौरान नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब इस पर नजर रहेगी कि कौन कौन से दिग्गज नेताओं की उनके साथ मुलाकात रहने वाली है और जो एक घोषित कार्यक्रम है क्या उसे भी डिस्क्लोज किया जाएगा। हालांकि वो इन हाउस है, ये भी देखने वाला दिलचस्प वाली बात होगी कि किस तरह से संबोधन संघ प्रमुख का रहने वाला है। भवर नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हंसपाल, आपका भी बहुत शुक्रिया डिटेल में जानकारी देने के लिए।